तो आज मेरे पास दो ऐसे फ़ोन्स हैं जो आपको अंडर 45,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। कैमरा में बढ़िया है, ओप्पो रेनो 15 है, वीवो का V70 है। अब दोनों में से कौन सा बेटर है वही हम इस वीडियो में आज फाइंड करने वाले हैं। डिटेल में काफ़ी सैम्पल्स हमने लिए हैं, फ़ोटो, वीडियो, सेल्फी, बहुत चीज़ें हैं, डिटेल में बात करते हैं। आप कमेंट करके बताना वीडियो के बीच में जब भी आपको लगे कि ओप्पो बेटर लग रहे हैं वीवो। मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में ओप्पो रेनो 15 यहाँ पे आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX882, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा है 3.5x जूम के साथ। यहाँ पे सैमसंग JN5 सेंसर यूज़ किया गया है एंड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। वही अगर मैं वीवो V70 की बात करूँ, पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है सोनी का IMX766, टेलीफोटो कैमरा हाउएवर आपको सोनी IMX882 मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलेगा और दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के आउटपुट की प्राइमरी कैमरा से, जो आप स्क्रीन पे एक डिफरेंस देख सकते हो। हमने यहाँ पे वीवो का विविड मोड यूज करा है, तो सबसे पहला डिफरेंस ऑब्वियसली आपको प्रोसेसिंग कलर्स में ही दिखेगा। जहाँ पे वीवो वाइब्रेंट है, ओप्पो उतना वाइब्रेंट नहीं दिखेगा। वो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप वीवो में मोड चेंज भी कर सकते हो, बट कई बार वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। बाकी उसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस ये है कि वीवो में आपको 23 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, ओप्पो में 26 mm है। जिस वजह से एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि वीवो के एजेस बहुत सॉफ्ट दिखते हैं कंपेयर टू ओप्पो, जहाँ पे एजेस आपको शार्प दिखेंगे बिकॉज थोड़ा सा क्रॉप किया जा रहा है सेंसर पे। तो वो एक इशू रहेगा अगर आप वीवो से फोटो ज़्यादा लेने वाले, तो एजेस आपको कहीं ना कहीं क्रॉप करने पड़ेंगे वो सॉफ्टनेस हटाने के लिए। उसके अलावा वीवो V70 की अगर मैं बात करूँ, प्रोसेसिंग में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हायर साइड में मिलता है, शैडोज थोड़ी डार्कर कैप्चर होते हैं कंपेयर टू ओप्पो रेनो 15, जहां मुझे शैडो रिकवरी ज़्यादा बेटर लगी। इवन हाईलाइट कंट्रोल, जो कंसिस्टेंसी है हाईलाइट्स का, जहाँ पे लाइट एकदम डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर है या पीछे बैकग्राउंड में या ग्राउंड पे लाइट पड़ रही है, ओप्पो रेनो 15 उसको बेटर हैंडल कर पा रहा है एज ऑफ कंपेयर टू वीवो V70, क्योंकि वीवो में कहीं ना कहीं जो हाइलाइट्स हैं वो कई बार मुझे ओवर एक्सपोज होते हुए दिखे। इवन वाइट बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी ओप्पो का जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा बेटर है। दोनों ही सिमिलर लाइंस पे बढ़िया शार्पनेस, डिटेल एंड क्लैरिटी कैप्चर करते हैं। एक फ़र्क जो आपको दिखेगा, ओप्पो में फोटोज़ में थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा रहेगा, जबकि दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्निकल चीज़ें हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग को यूज़ करके ओप्पो में थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा एनहेंस होता है, वीवो में आपको उतना ब्लर नहीं दिखेगा। बाकी फेस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें प्रोसेसिंग में, दोनों बहुत सिमिलर लेवल्स पे हैं। फ़र्क बस वही रहेगा कि वीवो जो है वो थोड़ा वाइब्रेंट रहेगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, ओप्पो आपको स्लाइटली बेटर शैडो रिकवरी देगा। बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, शाम को या रात को जब आप फोटोज लेने वाले हो। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली दोनों इक्वली गुड लगे हैं, दोनों में बढ़िया फोटोज कैप्चर होती हैं। अगर आप एज ए नॉर्मल यूजर देखोगे, डिफरेंसेस क्या है, बस ये है कि वीवो V70 में स्लाइटली शैडो रिकवरी बेटर है और शार्पनेस भी मुझे V70 की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू ओप्पो। और कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल तो ऑब्वियसली वही फ़र्क है कि वीवो में थोड़ा वाइब्रेंट आउटपुट दिखेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी फोटोज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कैप्चर करने वाले हो और आपको वाइब्रेंट आउटपुट पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपको वीवो बेटर लगेगा। ओप्पो इज़ मोर लाइक जहाँ पे आपको रियलिस्टिक कलर्स एंड स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज मिलता है। अब मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की। अब यहाँ पे दोनों में आपको 15 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो दोनों में ही कुछ खास आपको बढ़िया आउटपुट नहीं मिलने वाला। बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे वीवो V70 में मुझे डिटेल्स कंपैरेटिवली कम लगी हैं। एजेस भी आपको कहीं ना कहीं दोनों में ही सॉफ्टवेयर साइड पे दिखेंगे बिकॉज स्मॉलर सेंसर है दोनों फोन्स में। बाकी अगर मैं कलर्स एंड वाइब्रेंस की बात करूँ तो ऑब्वियसली वीवो V70 ज़्यादा वाइब्रेंट है बिकॉज ऑफ द मोड दैट जो बाय डिफॉल्ट आता है विविड वाला। ओप्पो में थोड़े नेचुरल कलर्स हैं। मुझे पर्सनली जो ओप्पो का यहाँ पे कलर्स का जो आउटपुट कैप्चर हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगा है। बाकी हाँ, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स आपको वीवो में ज़्यादा मिलेंगे, ओप्पो का शैडो रिकवरी बेटर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एडिटिंग में थोड़ा स्कोप ऑफ वर्क दे देता है कि अगर आप ओप्पो यूज़ करने वाले हो। बाकी डायरेक्ट लाइट में हमने जितनी फोटोज़ लिए हैं, पर्सनली दोनों ही फ़ोन्स, चाहे ओप्पो हो चाहे वीवो हो, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे हाईलाइट कंट्रोल में। मोस्ट ऑफ दी फोटोज़ में दोनों की जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रहे थे। बट बैकलाइट में हमने जितनी फ़ोटोज़ ली हैं, वहाँ पे ओप्पो का माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ा फेडेड लुक आता है, कलर्स बहुत डिसैचुरेट हो जाते हैं। वीवो में वैसी दिक्कत नहीं है, वीवो बैकलाइट में बढ़िया काम कर रहा था। बाकी लो लाइट में जितने हमने फोटोज़ ली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से, अगेन दोनों बहुत एवरेज आउटपुट है, कुछ खास बढ़िया आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। बट अगर हम कंपेयर करें तो वीवो V70 वही थोड़ा वाइब्रेंट आउटपुट देता है, सैचुरेशन थोड़े हायर साइड पे हैं, शैडोज थोड़ी डार्कर रहेंगी। ओप्पो की अगर मैं बात करूं तो थोड़े रियलिस्टिक कलर्स हैं और शैडो रिकवरी बेटर मिल जाती है। बाकी एक्सपोजर दोनों में सिमिलर लेवल्स पे है, दोनों में आप ठीक ठाक फोटोज यूज़ कर सकते हो। बट वो मैं बोलूँगा कि ऐसी नहीं है कि आप डायरेक्ट
खींच को उसको सोशल मीडिया पे ले सको, वैसी क्वालिटी तो दोनों ही फोन्स में नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अब दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है। ओप्पो में आपको 3.5x मिलेगा, वीवो में 3x मिलेगा। क्वालिटी में क्या डिफरेंस है दोनों की आप यहाँ फोटोज देख सकते हो। वीवो V70 मुझे लगा कि ज्यादा शार्पर है, ज्यादा बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है अक्रॉस दी फोटोज। जितनी भी मैंने फोटोज यहाँ पे देखी हैं, ओप्पो मुझे सॉफ्टवेयर दिखा एज कम्पेयर टू वीवो में आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा प्रोसेसिंग में क्लैरिटी शार्पनेस बढ़ के मिल जाती है। बाकी जो कलर लेवल्स हैं, जो सैचुरेशन है, ओवरऑल जो लुक एंड फील है फोटो का, वो वीवो में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड पे रहता है, थोड़े वाइब्रेंट फोटोज एज यूजुअल रहेंगे। ओप्पो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं टेलीफोटो में अच्छा आउटपुट नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट कंपेयर टू वीवो, बिकॉज फोटो थोड़ी फ्लैटर साइड पे लगती हैं, प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया निकल के नहीं आती, आपको एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। फेस की बात रही, क्योंकि अगर आप जूम करके फेस वाली फोटोज़ लेने वाले हो, वहाँ भी वीवो का आउटपुट बेटर लगता है। स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको यूजेबल फोटोज़ मिल जाती हैं कि बिना एडिट करे आप सीधा सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। बाकी लो लाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं टेलीफोटो कैमरा से, अगेन यहाँ पे भी वीवो V70 मुझे शार्पर लगा, डिटेल ज़्यादा बेटर हैं। ओप्पो की अगर मैं बात करूँ फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न टेलीफोटो में उतनी बढ़िया डिटेल्स नहीं है, मुझे सॉफ्टनेस लगी फोटोज़ में, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्टनेस है एंड आई थिंक ये फोटोज़ यूजेबल भी नहीं है। बाकी हमने दोनों ही फ़ोन से जो प्रीसेट जूम ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वीवो में 10x, ओप्पो में 7x, वहाँ पे कुछ फोटोज़ लिए हैं। यहाँ वीवो V70 बहुत ओवर शार्प कर रहा है, ओप्पो थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे रहा है 7x में। तो अगर मुझे सेलेक्ट करना हो, आई वुड गो विद ओप्पो का जो 7x आउटपुट है, बिकॉज डायनामिक रेंज बेटर है, फोटो रियलिस्टिक है एंड मैं एडिट करके एटलीस्ट थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। वीवो की फोटोज़ ऐसी हैं कि ऑलरेडी इतनी ओवर शार्पन्ड है, तो देखने से ही पता लग जाता है कि बहुत नकली सा इफेक्ट आ रहा है। बाकी नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अब पोर्ट्रेट मोड में दोनों में आपको प्राइमरी एंड टेलीफोटो कैमराज मिल जाते हैं और अलग अलग फोकल लेंस भी हैं। पहले 1x की बात कर लेते हैं। अब दोनों ही फोन्स में आप अच्छे खासे डिस्टेंस से फुल बॉडी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से डिटेक्ट कर लेता है। अब कलर्स की अगर हम यहाँ बात करें, ओप्पो में थोड़े आपको रियलिस्टिक कलर्स मिल जाते हैं, वीवो यहाँ भी थोड़ा वाइब्रेंस स्लाइटली ऑन हायर साइड रखता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब एज डिटेक्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पता लगेगा। वीवो ऑलरेडी अच्छा है, ओप्पो भी बहुत सिमिलर लेवल्स पे है, मुझे दोनों का ही एज डिटेक्शन सेम लगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज, चाहे ओप्पो हो चाहे वीवो हो। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करता हूँ ना, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ओप्पो रेनो 15 थोड़ा कूलर साइड पे जाता है, वीवो थोड़ा वार्मर साइड पे जाता है। मेरे से पूछा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ओप्पो के जो स्किन टोन कलर्स हैं वो आउटडोर लाइटिंग के हिसाब से थोड़े बेटर लगे एज कम्पेयर टू वीवो। बाकी दोनों बहुत सिमिलर लेवल्स पे काम कर रहे हैं, दोनों से बढ़िया पोर्ट्रेट्स आ जाएंगे। टेलीफोटो पोर्ट्रेट की बात की जाए, अगेन दोनों का एज डिटेक्शन इज अमेजिंग, कुछ भी खास फर्क नहीं है, बस वही है कि वीवो में सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ओप्पो में थोड़ा नेचुरल साइड पे रहेगा। फेस शार्पनेस एंड डिटेल टेक्सचर की बात करूँ, दोनों में बढ़िया है, अच्छा टेक्सचर आ जाता है। बट अगेन टेलीफोटो में भी मुझे ओप्पो का फेस टोन एंड टेम्परेचर स्लाइटली बेटर लगा है, वीवो कई बार थोड़ा ज़्यादा वार्म फेस को कर देता है। बाकी ये है कि ओप्पो में जो फेस में हाईलाइट कंट्रोल है ना, वो स्लाइटली बेटर है, कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू वीवो। तो हाँ, पोर्ट्रेट में आई वुड से ड्रॉ है, ओप्पो में स्लाइटली बेनिफिट्स आपको थोड़े मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स में V70 एंड रेनो 15 में आपको हाईरेज मोड मिल जाता है। हाईरेज मोड बेसिकली 50 मेगापिक्सल मोड है, जहाँ पे दोनों फोन से आप 1x एंड टेलीफोटो कैमरा से इस तरीके से फोटोज ले सकते हो। अगेन प्रोसेसिंग जैसा मैंने बताया दोनों का प्राइमरी कैमरा वाला ही रहने वाला है, बट यहाँ मुझे ऐसा लगा कि वीवो V70 बहुत ओवर शार्पनिंग अप्लाई कर रहा है, जबकि ओप्पो उसको एज इट इज नेचुरल रख रहा है। टॉकिंग अबाउट सेल्फीज, वीवो V70 का एक्चुअली जो कलर टेम्परेचर है, स्पेशली स्किन टोन, वो काफ़ी एक्यूरेट है कंपेयर टू ओप्पो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलर टोन हो रहा है। फेस अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पिंक साइड पे जाता है, जो बिल्कुल भी देखने में नेचुरल नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिटेल्स, शार्पनेस एंड वाइट बैलेंस, कहीं ना कहीं वीवो V70 आपको ज़्यादा बेटर सेल्फीज देता है। इस दैट ओप्पो में आपको फेस थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। वीवो में कहीं ना कहीं एक्सपोजर थोड़ा ऑन द लोअर साइड है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी में भी सिमिलर प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे ओप्पो स्लाइटली वाइडर है 18mm पे कंपेयर टू 20 ऑन द वीवो, बट स्किन टोन का वही डिफरेंस है, ओप्पो बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे लेके जाता है, वेयर इज वीवो इज मोर नेचुरल एंड बेटर एक्सपोजर मैनेजमेंट के साथ आता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है,
कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे जहां पे बात करेंगे वीडियो परफॉर्मेंस की कि ओप्पो बेटर है या वीवो बेटर है। अब सबसे पहले अगर प्राइमरी वीडियो की बात करें तो अभी आप जो आउटपुट देख रहे हो 4K 60 FPS रेजोल्यूशन में है, तो ऑप्शन आपको मिल जाता है प्राइमरी कैमरा से वीडियो शूट करते हुए। अभी दोपहर के अराउंड 5 बज रहे हैं, धूप एकदम सामने से आ रही है तो फ्रंट लाइटिंग का तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एक बार आज क्लाउड्स वगैरह नहीं है, स्टिल अगर आप बैक लाइट सिचुएशन में देखते हो जो भी आउटपुट है यहाँ से यूल गेट अ फेयर आइडिया कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो लाइटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, जहाँ पे पीछे की साइड है साइड लाइट आ रही है, तो यहाँ से आपको एक तो लाइटिंग का पता लग जाएगा, प्लस कलर्स हैं एंड ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है तो वो आप जज कर सकते हो। अभी हार्डली अराउंड 3 फीट का डिस्टेंस होगा यूजिंग द प्राइमरी कैमरा, तो कुछ इस तरीके से ऑडियो है एंड लाइटिंग का आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। और हमने और काफ़ी सैम्पल शूट करे हैं डिफरेंट लाइटिंग में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अब कुछ सैम्पल्स देखने वाले हो। दोनों ही फ़ोन से हमने 4K 60 FPS पे डे टाइम में शूट करा है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हैंडहेल्ड जब हमने वीडियो शूट करी है ना तो Vivo V70 का स्टेबलाइजेशन अच्छा था, ओप्पो में आपको वो शेक होता हुआ दिख जाएगा। बाकी Vivo में एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगी वो है स्काई की प्रोसेसिंग। स्काई बहुत अननेचुरली ब्लू किया जा रहा है, वो आपको देखने से पता लग जाएगा, जिस वजह से हेलो इफेक्ट भी आता है आपको पेड़ों के पत्तों के एजेस में, वो नकली सा इफेक्ट दिखेगा जो बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है Vivo का अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो। बाकी अब वीडियो में क्या हो गया ना कि ओप्पो ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुका है, Vivo थोड़ा नेचुरल साइड पे जा चुका है, तो वो एक कलर्स का आपको डिफरेंस दिखेगा। बाकी Vivo V70 मुझे शैडो रिकवरी में थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू ओप्पो, बिकॉज ओप्पो में जो शैडोज हैं वो थोड़ी डार्कर साइड पे जा रही थी जितना हमने शूट करा है। बाकी मैं बोलूँगा कि Vivo V70 को थोड़ी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, बिकॉज कई बार वीडियो थोड़ी डार्कर साइड पे जाती है, स्काई कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो जाता है, वो थोड़े एक दो ड्रॉबैक्स हैं। बट अदरवाइज आई स्टिल थिंक वीडियो में Vivo ओप्पो से स्लाइटली बेटर काम कर रहा है। लो लाइट की बात करते हैं, अगर आप कम लाइट में शूट करने वाले हो, यहाँ पे जितने भी मैंने सैम्पल्स देखे हैं पर्सनली दोनों बहुत सिमिलर लेवल्स पे काम कर रहे हैं, दोनों का बढ़िया आउटपुट है, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं पता लगेगा। हाँ ये है कि टेक्निकली अगर आप देखोगे Vivo V70 थोड़ा शार्पर एंड बेटर टेक्सचर के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बट अदरवाइज एक्सपोजर, हाईलाइट कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल दोनों का बहुत सिमिलर लाइंस में एंड बढ़िया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में एक जो चेंज होता है रेजोल्यूशन में वो है कि 1080p 30 FPS में आपको सिर्फ ऑप्शन मिलता है जो आप इस तरीके से अभी शूट कर सकते हो। क्वालिटी कैसा है वो आपको आइडिया लग जाएगा, अभी एकदम डायरेक्ट सनलाइट मेरे सामने से आ रही है एंड कलर्स ग्रीन्स येलोज ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किन टोन कैसा आ रहा है। आज क्लाउड्स वगैरह इतना कुछ नहीं है तो खास आपको क्लाउड्स दिखेंगे नहीं, प्लेन स्काई है ब्लू कलर का। अभी ये एकदम एक्सट्रीम बैकलाइट है, तो बैकलाइट में अगर सन पीछे है तो कैसा आउटपुट आता है वो आपको एक डिफरेंस देखने को पता लगेगा। अब एक चीज़ दोनों ही फ़ोन्स में ओप्पो एंड Vivo में आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है इन केस इफ़ यू वांट टू शूट अल्ट्रा वाइड एंगल, तो दोनों में ही 4K का ऑप्शन नहीं है। अगेन मतलब इतना प्राइस पे करते हुए जहाँ आप 40,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो आपको सिर्फ 1080p मिल रहा है, वो जस्टिफाइड नहीं है कंसिडरिंग दैट दोनों का आप साइड बाई साइड आप यहाँ सैम्पल देख सकते हो। यहाँ पे Vivo V70 का पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की स्टेबलाइजेशन बेटर है ओप्पो से। बाकी डिटेल्स, टेक्सचर, क्लैरिटी ओप्पो में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना आपको Vivo में मिल जाता है। बाकी वो कलर्स का डिफरेंस रहेगा, ओप्पो थोड़ा वाइब्रेंट है एंड Vivo कम वाइब्रेंट है, बट Vivo का जो स्काई है वो कुछ ज़्यादा ही ब्लू दिखता है, वो एक अलग सा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है जो आप वीडियो में देख सकते हो। तो मेरा तो सजेशन रहेगा दोनों ही अच्छे नहीं है वाइड एंगल में, बट अगर आपको दोनों में से कंपेयर करना है तो Vivo थोड़ा बेटर निकल के आता है। बात करें लो लाइट परफॉर्मेंस की, अब लो लाइट में ओप्पो Reno 15 बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत फ्लैट लगेगा कंपेयर टू Vivo, जहाँ पे यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। लो लाइट में Vivo एक्चुअली ओप्पो से बेटर काम कर रहा है, चाहे वो डिटेल्स हो, चाहे वो एक्सपोजर कंट्रोल हो, ओवरऑल लुक एंड फील हो या नॉइस कंट्रोल हो, Vivo की प्रोसेसिंग बेटर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अब नेक्स्ट टेलीफोटो कैमरा की अगर बात करें तो अभी मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप जूम करके यूज़ करने वाले हो टेलीफोटो कैमरा तो कैसा आउटपुट है। Vivo में V70 आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, ओप्पो में 3.5x है। अभी डायरेक्ट लाइट है तो वहाँ पे आपको एक आइडिया लगेगा। बाकी हम और डिफरेंट सिचुएशन में कुछ शूट करने वाले हैं, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया लग सके कि डिफरेंट लाइटिंग में जो आउटपुट है यूजिंग द टेलीफोटो कैमरा वो कैसा है। अब टेलीफोटो में देखो पहली चीज़ यहाँ पे Vivo V70 में मुझे कुछ चीज़ें बेटर लगी हैं, प्रोसेसिंग अच्छी है,
कलर्स बेटर निकल के आते हैं कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो में एक और चीज मैंने नोटिस करी कि हाईलाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है जितना आपको वीवो में मिल जाता है। तो ओवरऑल आप अगर आप टेलीफोटो कैमरा यूज करने वाले हो वीडियो में बहुत ज्यादा, तो आपको कंपेरेटिवली वीवो बेटर दिखने वाला है। ओप्पो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज थोड़ा फ्लैटर लुक आता है, डायनामिक रेंज भी उतना बढ़िया नहीं है। लो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी Vivo V70 इज डूइंग अ बेटर जॉब। आपको नॉइस कम दिखेगी कंपेयर टू ओप्पो। ओवरऑल जितने भी मैंने सैंपल्स यहाँ पे देखे हैं, ओप्पो मुझे लो लाइट में उतना बढ़िया नहीं लगा। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है जो आप अभी देख सकते हो। 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है जो आपको हाईएस्ट मिल जाता है। दैट इज़ गुड कि इस प्राइस रेंज में कहीं पर अभी 4K 30 देते हैं, बट 4K 60 में अभी जो आप ये शूट देख रहे हो, और मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए इन केस अगर आप फ्रंट कैमरा से ही स्पेसिफिकली व्लॉगिंग करने वाले हो। एंड कलर्स कैसे हैं, बिकॉज आज स्काई ब्लू है एंड मैंने जो पहने येलो कलर है, पीछे ग्रीन्स हैं, तो एक बढ़िया कलर का आइडिया दे देगा। एंड लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं फ्रंट लाइट पे था, अब मैं एकदम बैक लाइट में हूँ। सन मेरे पीछे की तरफ है, तो कैसे डायनामिक रेंज है, कैसे कलर्स निकल रहे हैं, वो सब पता लग जाएगा। अब मैं एंगल ऑफ व्यू की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको 0.8x का ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ से आप 1x पे स्विच कर सकते हो इस तरीके से। एंड 2x का भी ऑप्शन है, तो ये 2x है। एंड बैक टू अल्ट्रा वाइड एंगल, जस्ट टू शो कि अगर आप लेंस स्विच करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड करते हुए भी इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि बजट आपका 40-45,000 है और आप कंफ्यूज हो कि Vivo का V70 लेना चाहिए या ओप्पो का Reno 15। अभी तक मुझे ओप्पो Reno 15 बहुत बढ़िया लग रहा था, बट कंपैरिजन के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ, ओप्पो इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर आप 1x एंड अल्ट्रा वाइड ज़्यादा यूज़ करते हो, बट अगर आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो फोटोज़ के लिए तो वहाँ Vivo बेटर है। वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ, वीडियो में कंक्लूजन ये है कि मुझे Vivo V70 कंपैरेटिवली बेटर लगा है। तो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में, स्पेशली अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, V70 इज़ बेटर ऑप्शन। फोटोज़ में ज़्यादा प्रायोरिटी है तो आप ओप्पो कंसिडर कर सकते हो। आगे आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, कमेंट्स में बता देना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।